शॉकिंग ट्विस्ट। प्रार्थना का बच्चा किसके पास? क्या अनुपमा इस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगी या कोठारी लोगों का ड्रामा सब कुछ बर्बाद कर देगा? दोस्तों, अगर आप भी अनुपमा के फैन हैं तो आज का ये एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमीशा, आपकी फेवरेट होस्ट अमीशा डार्लिंग चैनल से, और आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड की, जो 12 जनवरी 2026 को आया है। ये एपिसोड इतना इंटेंस है कि मैं खुद देखते हुए काम गई थी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, हर डिटेल के साथ, और बीच बीच में अपनी कमेंट्स भी ऐड करूँगी ताकि आप और ज़्यादा एंजॉय कर सके। तैयार हो जाओ क्योंकि ये राइड बहुत बम्पी होने वाली है। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है वसुंधरा के उस तीखे ताने से, जहां वो अनुपमा से कहती है कि वो और उसकी पूरी फैमिली को मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वसुंधरा के मुताबिक अनुपमा और शाह फैमिली मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अरे वाह, क्या बात है! वो कहती है कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता। अब आप सोचिए, अनुपमा जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी पर ऐसा इल्ज़ाम। मैं तो कहती हूँ वसुंधरा खुद को देखे, क्योंकि उसका ये एटीट्यूड तो बिल्कुल पागलपन वाला है। अनुपमा भी चुप नहीं रहती, वो तुरंत वसुंधरा के इस फैसले पर सवाल उठाती है। वो याद दिलाती है कि वसुंधरा ने खुद गौतम को दूसरा चांस दिया था, जबकि वो जानती थी कि गौतम ने प्रार्थना के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वाह अनुपमा, क्या जवाब दिया! मैं तो क्लैप कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे। फिर वसुंधरा अनुपमा पर मानसिक बीमारी का इल्ज़ाम लगाती है। दोस्तों, ये सीन देखकर मेरा ब्लड बॉयल हो गया। अनुपमा कैसे चुप रहती? वो कड़क आवाज़ में वसुंधरा से कहती है कि मानसिक बीमारी का मजाक उड़ाना बंद करो, और सही भी है, क्योंकि डिप्रेशन जैसी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनुपमा सबको समझाती है कि बाहर से सब नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से कितने लोग दर्द और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। वो पारक और ख्याति का उदाहरण देती है, जो आर्यन की मौत के बाद हंसना भूल गए हैं। दोस्तों, ये मोमेंट इतना इमोशनल था कि मेरी आंखें नम हो गई। अनुपमा सबको अपील करती है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वर्ड्स का यूज़ सोच समझकर करें, मजाक मत उड़ाओ। क्या कमाल की मैसेजिंग है इस शो में, है ना? अमीशा डार्लिंग चैनल पर मैं हमेशा ऐसे मैसेज को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अनुपमा अंश और प्रार्थना से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने उनके स्पेशल डे को स्पॉइल कर दिया। प्रेम बीच में बोलता है कि इशू इतना बड़ा नहीं था, इसे अनावश्यक रूप से बड़ा बना दिया गया। वो कहता है कि सब कुछ बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बेबी शावर कंप्लीट करें। ख्याति अनाउंस करती है कि अब सब अंश और प्रार्थना को गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स देंगे। गौतम कहता है कि वो पहला गिफ्ट देगा। पारक परमिशन देता है, और माही कहती है कि गौतम को राइट है प्रार्थना को पहला गिफ्ट देने का। दोस्तों, यहाँ से ड्रामा शुरू होता है। गौतम प्रार्थना और अंश को कुछ पेपर्स देता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। लीला पूछती है कि ये पेपर्स क्या हैं। वसुंधरा एक्सप्लेन करती है कि प्रार्थना को ये साइन करने हैं, जिसमें लिखा है कि डिलीवरी के बाद वो जहाँ चाहे जा सकती है, लेकिन बच्चा गौतम के पास रहेगा और वो उसे रेज करेगा। माही कहती है कि वो बच्ची की माँ बनेगी। OMG, क्या ट्विस्ट है ये! अनुपमा कोठारियों पर अनावश्यक ड्रामा क्रिएट करने का आरोप लगाती है और कहती है कि वो पागल हो गए हैं। वसुंधरा प्रार्थना से कहती है कि वो समझे, अंश और गौतम के बीच बच्चे को लेकर फाइट होगी और अंश बच्चे को रेज नहीं कर पाएगा। पारक भी प्रार्थना से उनकी बात समझने को कहता है और इंसिस्ट करता है कि बच्चा कोठारी हाउस में रहना चाहिए। अब प्रार्थना गुस्से में आ जाती है। वो डिक्लेयर करती है कि सिर्फ अंश ही उसके बच्चे के फादर हैं, और वो इमीडिएट शाह हाउस वापस जाने का डिसाइड करती है। अंश प्रार्थना को ले जाता है, लेकिन गौतम उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। अंश गौतम से हाथ छोड़ने को कहता है। दोस्तों, ये सीन इतना टेंस था कि मैं स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाई। अनुपमा बीच में आती है और गौतम से बैक ऑफ करने को कहती है। वसुंधरा कहती है कि ये फैमिली मैटर है, लेकिन अनुपमा रिमाइंड करती है कि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व्ड हैं। वो कहती है कि प्रार्थना ने अंश को बच्चे के फादर के रूप में चुना है। अंश कोठारियों से प्लीड करता है कि वो उसके बच्चे को ना छीने। गौतम डिक्लेयर करता है कि वो बच्चे पर अपना राइट नहीं छोड़ेगा। अनुपमा स्ट्रिक्टली कहती है कि गौतम को कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो अब प्रार्थना का हस्बैंड नहीं है। वो अनाउंस करती है कि वो प्रार्थना को शाह हाउस ले जा रही है, और किसी को रोकने की हिम्मत है तो रोके। क्या बॉस लेडी वाइब्स हैं अनुपमा की! मैं तो फैन हो गई हूँ उसकी इस बहादुरी की। अमीशा डार्लिंग चैनल पर मैं हमेशा ऐसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ हमें भी ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए। ख्याति प्रार्थना को जाने की परमिशन देती है और कहती है कि वो कभी भी बच्ची से मिल सकती है।
माही पारग से इंटरवीन करने को कहती है। अनुपमा चैलेंज करती है कि कोई रोके तो सही। पारग आगे आता है और अनुपमा से प्रार्थना का हाथ छोड़ने को कहता है, लेकिन अनुपमा रिफ्यूज कर देती है। पारग पूछता है कि अगर प्रार्थना चली गई तो उसकी केयर कौन करेगा। अनुपमा रिप्लाई करती है कि अंश केपेबल है और गौतम के विपरीत जो अपनी वाइफ को अब्यूज करता है। वो ऐड करती है कि शाह हाउस में हसमुख और अंश महिलाओं का रिस्पेक्ट जानते हैं। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर मैंने ताली बजाई। पारग और अनुपमा के बीच हॉट आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। पारग प्रार्थना से पूछता है कि क्या वो गुस्से में जा रही है। प्रार्थना कहती है कि वो ब्रोकन है इसलिए जा रही है। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। लेकिन प्रीकैप तो और भी शॉकिंग है। वसुंधरा प्रार्थना से उसके साथ आने को कहती है। अनुपमा वसुंधरा से बैक ऑफ करने को कहती है और उसे पुश करती है। पारग अनाउंस करता है कि सबको साइड चुननी है और जो अनुपमा का साइड लेगा उसका कोठारियों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। प्रेम, राजा और ख्याति अनुपमा की साइड चुनते हैं। पारग फिर राही से पूछता है कि वो उसे या अनुपमा को चुने। राही कंफ्यूज्ड खड़ी रहती है। वाह, क्या क्लिफ हैंगर है। कल का एपिसोड तो और भी एक्साइटिंग होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस एपिसोड की पूरी स्टोरी और गहराई से बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा। चलिए बैक स्टोरी से शुरू करते हैं। अनुपमा शो तो आप जानते ही हैं। ये एक फैमिली ड्रामा है जहाँ अनुपमा, जो रोल रूपाली गांगुली प्ले करती है, हमेशा अपनी फैमिली और वैल्यूज के लिए लड़ती है। इस सीजन में कोठारी फैमिली आ गई है और प्रार्थना, अंश और गौतम जैसे कैरेक्टर्स ने स्टोरी को नया ट्विस्ट दिया है। पिछले एपिसोड में 11 जनवरी को वसुंधरा ने कुछ शॉकिंग डिमांड की थी और आज उसका कंटिन्यूएशन है। अगर आपने मिस किया तो अमीशा डार्लिंग चैनल पर पिछले एपिसोड का रिव्यू चेक कर लीजिएगा। अब आज के एपिसोड में वसुंधरा का वो इल्जाम कि अनुपमा और शाह फैमिली मेंटली अनफिट है, ये बहुत हर्टिंग था। मैं सोच रही थी, क्या रियल लाइफ में भी लोग ऐसे जजमेंट पास करते हैं? हाँ, करते हैं। और ये शो हमें सिखाता है कि कैसे डील करें। अनुपमा का वो लेक्चर मानसिक स्वास्थ्य पर, दोस्तों, वो रियल लाइफ लेसन है। अगर आप या आपका कोई करीबी डिप्रेशन से गुजर रहा है तो हेल्प लीजिए, टॉक कीजिए। मैं अमीशा हमेशा कहती हूँ, टॉकिंग इज हीलिंग। फिर गिफ्ट वाला सीन। गौतम के पेपर्स देखकर प्रार्थना का चेहरा देखने लायक था। वो पेपर्स क्या थे? एक अग्रीमेंट कि बच्चा गौतम का होगा। क्या क्रूर प्लान है कोठारियों का। वसुंधरा और पारग का ये एटीट्यूड दिखाता है कि अमीर फैमिलीज कैसे पावर यूज करती हैं। लेकिन अनुपमा ने कैसे हैंडल किया? वो कहती है, तुम पागल हो गए हो। हाँ, सही कहा। प्रार्थना का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। अंश का सपोर्ट देखकर अच्छा लगा। वो ट्रू फादर बन रहा है। जब गौतम ने प्रार्थना का हाथ पकड़ा, वो मोमेंट टेंस था। अनुपमा का इंटरवेंशन, वो गौतम को डांटती है और कहती है कि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व्ड हैं। दोस्तों, ये शो फैमिली बॉन्ड्स पर इतना फोकस करता है। अनुपमा का डायलॉग, प्रार्थना ने अंश को फादर के रूप में चुना है, वो पावरफुल था। अंश की प्लीडिंग हार्ट ब्रेकिंग थी, मेरा बच्चा मत छीनो। मैं तो इमोशनल हो गई। गौतम का स्टबर्ननेस, वो कहता है राइट नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अनुपमा ने क्लियर कर दिया कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है, क्योंकि तुम अब हस्बैंड नहीं हो। फिर अनुपमा का चैलेंज, रोक के दिखाओ। क्या स्वैग है अनुपमा की। ख्याति का सपोर्ट अच्छा लगा, लेकिन माही और पारग का प्रेशर। पारग और अनुपमा की बहस। पारग कहता है केयर कौन करेगा, अनुपमा कहती है अंश करेगा, और शाह हाउस में रिस्पेक्ट है। ये रियलिटी चेक था, क्योंकि गौतम का पास्ट अब्यूसिव है। प्रार्थना का जवाब, मैं ब्रोकन हूँ, वो टचिंग था। अब प्रीकैप के बारे में बात करें। वसुंधरा को पुश करना, अनुपमा का एंगर, पारग का अल्टीमेटम, साइड चुनो। प्रेम, राजा और ख्याति अनुपमा की साइड चुनते हैं। और राही का डिलेमा, पारग या अनुपमा। दोस्तों, क्या लगता है आपको? राही अनुपमा को चुनेगी, क्योंकि वो सच्चाई की साइड है। कमेंट में बताइए। कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो अमीशा डार्लिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं अमीशा हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।